नमस्कार, स्वागत है आपका महाभारत एआई कंप्लीट सागा सीजन 1 में। तो कहानी अब आदि पर्व के बिल्कुल आखिर में पहुंच गई है। आज हम बात करेंगे इसके लास्ट सबसेक्शन की मय दर्शन पर्व। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पिछले उपपर्व खांडवदाह में हमने देखा कि कैसे अग्निदेव को खांडव वन जलाना था और इंद्र उसे बचा रहे थे क्योंकि वहां नाग तक्षक रहता था। बिल्कुल। फिर एंट्री होती है कृष्ण और अर्जुन की। वरुण देव से अर्जुन को मिला गांडीव धनुष और कृष्ण को सुदर्शन चक्र। और दोनों ने मिलकर इंद्र की सारी कोशिशें नाकाम कर दी और पूरा जंगल राख। और इसी विनाश और राख के ढेर से एक नई कहानी शुरू होती है। एक कहानी निर्माण की, कृतज्ञता की। और ये कहानी एक असुर की है जो एक तरफ आग और दूसरी तरफ कृष्ण के सुदर्शन चक्र के बीच फंसा हुआ था। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। पूरा जंगल जल रहा है और मौत की तरह सुदर्शन चक्र आपकी तरफ बढ़ रहा है। ऐसी हालत में फंसा मय दानव नाम का एक असुर। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वो सीधे अर्जुन को पुकारता है, अर्जुन मेरी रक्षा करो। अब यहाँ एक सवाल है, उसने कृष्ण को क्यों नहीं पुकारा? सीधे अर्जुन को ही क्यों? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हो सकता है मय दानव को कृष्ण के डिवाइन नेचर का अंदाजा हो। वो शायद जानता था कि कृष्ण का संकल्प तोड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा। लेकिन अर्जुन, जिन्हें पृथा का दयालु पुत्र भी कहा गया है, उनके चेहरे पर शायद उसे एक उम्मीद दिखी होगी, एक क्षत्रिय की करुणा, और उसका दाव बिल्कुल सही बैठता है। जैसे ही अर्जुन वो डरी हुई आवाज सुनते हैं, वो बस एक शब्द कहते हैं, डरो मत। और बस इतना कहना ही मय दानव के लिए एक लाइफ गारंटी बन जाता है। ये वाकई एक पावरफुल मोमेंट है। लेकिन क्या एक क्षत्रिय का वचन इतना बड़ा हो सकता है कि वो कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी रोक दे? मेरा मतलब है, कृष्ण तो उसे मारने वाले थे। देखिए, कृष्ण का चक्र रुका नहीं, कृष्ण ने उसे रोका। यहीं पर धर्म का वो कॉम्प्लेक्स बैलेंस सामने आता है। सही है। जब अर्जुन ने किसी को सुरक्षा का वचन दे दिया, तो उस वचन की रक्षा करना अर्जुन का क्षत्रिय धर्म बन गया। और कृष्ण, जो खुद धर्म की स्थापना के लिए वहां है, वो अर्जुन के धर्म को खंडित नहीं कर सकते थे। तो अर्जुन के वचन का सम्मान करके कृष्ण असल में धर्म का ही सम्मान कर रहे थे। बिल्कुल। इसे आप आज की दुनिया में एक तरह की डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी समझ सकती हैं, या किसी बहुत पावरफुल फिगर की पर्सनल गारंटी जिसे कोई चैलेंज नहीं करता। ये बढ़िया एनालॉजी है। तो कृष्ण ने अब बिगर पिक्चर देखते हुए अर्जुन के वचन को मान लिया। अब मय दानव, जो मौत के मुंह से वापस आया है, वो अर्जुन का एहसान चुकाना चाहता है। और वो खुद को दानवों के बीच विश्वकर्मा बताता है। इसका क्या मतलब हुआ? विश्वकर्मा देवताओं के डिवाइन आर्किटेक्ट है। मतलब हर दिव्य निर्माण के पीछे वही है। तो जब मय खुद को दानवों का विश्वकर्मा कहता है, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है कि वो कोई मामूली असूल नहीं है। एग्जैक्टली। वो कह रहा है कि मैं आर्ट, आर्किटेक्चर और इल्यूजन का मास्टर हूँ। मैं वो चीजें बना सकता हूँ जो इंसानों की कल्पना से भी परे हैं। वो अर्जुन को अपनी स्किल ऑफर कर रहा है, जो उसके पास सबसे कीमती चीज है। और अर्जुन का जवाब तो और भी कमाल का है। वो इस मौके का फायदा उठाकर अपने लिए कुछ नहीं मांगते। वो कहते, तुम मेरे लिए कुछ मत करो, जो करना है कृष्ण के लिए करो, मेरे लिए वही सबसे बड़ी सेवा होगी। ये अर्जुन के कैरेक्टर और कृष्ण के साथ उनके रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहता है ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अर्जुन और कृष्ण दो अलग अलग लोग होकर भी एक यूनिट की तरह काम करते हैं। अर्जुन में ईगो बिल्कुल नहीं है। वो जानते हैं कि इस मौके का सबसे अच्छा इस्तेमाल कौन कर सकता है। कृष्ण। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये एक डीप अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट है। उन्होंने मय दानव की यूनिक टैलेंट को पहचाना और उसे मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के हाथों में सौंप दिया। तो अब गेंद कृष्ण के पाले में है और कृष्ण इस मौके को हाथ से जाने नहीं देते। वो मय दानव से युधिष्ठिर के लिए एक ऐसी राजसभा बनाने को कहते हैं जैसी आज तक किसी ने न देखी हो। कोई महल, कोई किला नहीं, स्पेसिफिकली एक सभा यानी मीटिंग हॉल। ये चॉइस भी इंटरेस्टिंग है। बहुत स्ट्रेटेजिक चॉइस है। इंद्रप्रस्थ पांडवों का नया नया राज्य है। उन्हें अपनी पावर, अपनी लेजिटिमेसी दुनिया को दिखानी है। अच्छा। एक सभा या असेंबली हॉल पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का सेंटर होता है। कृष्ण एक ऐसी जगह बनवाना चाहते थे जो सिर्फ एक बिल्डिंग न हो, बल्कि पांडवों की शक्ति, न्याय और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बने। एक ऐसा स्टेटमेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर जो दूर दूर से राजाओं को देखने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। और कृष्ण की जो डिजाइन ब्रीफ थी, वो तो किसी भी मॉडर्न आर्किटेक्ट के होश उड़ा दें।
उन्होंने कहा कि सभा ऐसी हो जिसकी नकल इंसान ना कर सकें और उसमें दैवीय, आसुरी और मानवीय डिजाइन का फ्यूजन होना चाहिए। हाँ, ये एक तरह का इम्पॉसिबल चैलेंज था। दैवीय डिजाइन का मतलब है सुंदरता, पवित्रता, दिव्यता। राइट। मानवीय डिजाइन का मतलब है फंक्शनैलिटी और कंफर्ट। लेकिन जो एक्स फैक्टर था वो था आसुरी डिजाइन। आसुरी डिजाइन मतलब माया, भ्रम, ऐसी चीजें जो फिजिक्स और लॉजिक के नियमों को तोड़ती नजर आएं। कृष्ण एक ऐसी इमारत चाहते थे जो खूबसूरत और उपयोगी तो हो, लेकिन साथ ही जादुई और रहस्यमय भी हो। तो इस इम्पॉसिबल ब्रीफ को लेके मय दानव काम पर लग जाता है और वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए किसी लोकल मार्केट में नहीं जाता। वो कैलाश पर्वत के उत्तर में मैनाक पर्वत के पास बिंदु सरोवर तक का सफर करता है। इन जगहों की क्या खासियत है? देखिए, ये कोई आम ज्योग्राफिकल लोकेशंस नहीं है। पुराणों में ये जगहें देवताओं, यक्षों और किन्नरों का निवास स्थान मानी जाती हैं। अदरवर्ल्डली एनर्जी और मिस्टीक हैं। इन मटीरियल्स को इस्तेमाल करके वो ये इंश्योर कर रहा था कि सभा की नींव में ही दिव्यता और माया बस जाए। और वो सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल लेकर वापस नहीं आता, वो भीम के लिए एक गदा और अर्जुन के लिए देवदत्त नाम का एक शंख भी लाता है। ये गिफ्ट्स भी बड़े सोच समझ कर चुने का लगते हैं। बिल्कुल परफेक्टली टेलर्ड गिफ्ट्स हैं। भीम की पहचान उनकी शारीरिक शक्ति से है, तो उन्हें एक ऐसी गदा मिलती है जो उनकी उस शक्ति को और बढ़ा दे। और अर्जुन के लिए शंख? अर्जुन के लिए देवदत्त शंख बहुत खास है। कहा जाता है कि इसकी आवाज दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर देती थी। ये सिर्फ युद्ध की घोषणा का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक टूल ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अच्छा। ये दिखाता है कि मय दानव ने सिर्फ अपना कर्ज नहीं चुकाया, उसने अपने बचाने वालों के नेचर को समझा और उन्हें भविष्य के युद्धों के लिए और शक्तिशाली बनाया। इसके बाद मया दानव 5000 क्यूबिट की जमीन पर काम शुरू करता है और सिर्फ 14 महीनों में उस भव्य सभा को बनाकर तैयार कर देता है। 14 महीने? आज के जमाने में इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो सालों तक परमिट्स और पेपर वर्क ही चलता रहता है। 14 महीने में ये सब बना देना तो वाकई किसी चमत्कार जैसा है। ये उसकी असुरिक शक्तियों का प्रमाण है। वो समय और पदार्थ के नियमों से उस तरह नहीं बंधा था जैसे इंसान होते हैं। ये दिखाता है कि जब स्किल और रिसोर्सेज हों तो क्या कुछ अचीव किया जा सकता है। और इस सभा की सुरक्षा के लिए 8000 किन्कर नाम के भयानक राक्षसों को तैनात किया गया था। तो ये सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि एक सुरक्षित किला भी था। चलिए अब बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट की। ये महल जिसे बाद में माया सभा कहा गया, यानी भ्रम का महल, इसकी सबसे फेमस फीचर क्या थी? इसकी सबसे प्रसिद्ध और कुख्यात फीचर थी इसका फर्श और वहां बना एक तालाब। अच्छा। मय दानव ने क्रिस्टल से एक ऐसा तालाब बनाया था जिसका पानी इतना साफ और स्थिर था कि वो एक सॉलिड पॉलिश्ड फ्लोर जैसा दिखता था। और कई जगहों पर फर्श को क्रिस्टल से ऐसा बनाया गया था कि वो पानी की तरह लहरदार नजर आता था। तो ये एक तरह का एंशिएंट ऑप्टिकल इल्यूजन था, एक हाईटेक प्रैंक जिसका मकसद आने वाले मेहमानों को कंफ्यूज करना था। ये प्रैंक से कहीं ज्यादा था, ये पावर का एक प्रदर्शन था। सोचिए, जब बड़े बड़े राजा और सम्राट उस सभा में आते हैं और जमीन समझकर पानी में गिर पड़ते हैं या पानी समझकर अपनी धोती ऊपर उठा लेते हैं, तो सबके सामने उनका अपमान होता है। राइट। ये सभा चुपचाप बिना एक शब्द कहे ये ऐलान कर रही थी कि यहाँ के नियम अलग हैं, यहाँ वो होता है जो पांडव चाहते हैं। ये विजिटिंग डिग्निटरीज को साइकोलॉजिकली डोमिनेट करने का एक तरीका था। तो ये महल जो पांडवों के गौरव का शिखर था, जो उनकी शक्ति का प्रतीक था, वही आगे चलकर महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बनता है। कितनी आयरनिक बात है। हाँ, कि एक दया के काम से पैदा हुई चीज एक संघर्ष का बीज बो देती है। बिल्कुल, यही महाभारत की खूबसूरती और ट्रेजेडी है। कोई भी घटना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। दुर्योधन जब इस सभा को देखता है तो उसे सिर्फ पांडवों की समृद्धि नहीं दिखती, उसे अपना अपमान दिखता है। उसे वो माया दिखती है जो उसकी समझ से परे है। वो क्रिस्टल का तालाब जिसमें वो गिरता है, वो सिर्फ पानी का तालाब नहीं रह जाता, वो उसके मन में जल रही ईर्ष्या की आग में घी का काम करता है। तो वो माया सभा दुर्योधन के लिए एक पर्सनल ह्यूमिलिएशन का सिंबल बन जाती है। बिल्कुल, और वो उस अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। तो इस तरह खांडव वन के विनाश से एक अद्भुत सभा का निर्माण होता है और इसी मय दर्शन पर्व के साथ महाभारत का पहला और सबसे लंबा पर्व आदि पर्व समाप्त होता है। आदि पर्व ने हमें एक पूरी जेनरेशन की कहानी बताई। पांडवों और कौरवों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, लाक्षागृह से उनका बचना,
द्रौपदी से विवाह और आखिर में इंद्रप्रस्थ में अपने राज्य की स्थापना तक। माया सभा उनके इस सफर का, उनके उत्कर्ष का, उनके पीक का प्रतीक है। उन्होंने शून्य से शुरुआत करके अपना एक छत्र साम्राज्य खड़ा कर लिया है। और अब मंच तैयार है सभा पर्व के लिए। कहानी अब जंगलों और महलों से निकलकर राजनीति के दांवपेच में प्रवेश करेगी, जहां ईर्ष्या, अपमान और एक पासे का खेल इस पूरी कहानी को एक ऐसे दुखद मोड़ पर ले जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि ये सभा जो कृतज्ञता का प्रतीक थी, आखिर नफरत का केंद्र कैसे बन जाती है। अक्सर सफलता के सबसे बड़े प्रतीक ही संघर्ष का सबसे बड़ा कारण क्यों बन जाते हैं। महाभारत अ कंप्लीट सागा से साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो हमें फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए एपिसोड्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत अ कंप्लीट सागा में।